हमने इस डिस्कशन को थोड़ा लाइटर मोड के ऊपर भी रखना है और साथ इंफॉर्मेटिव भी रखना है, जिसके लिए हमारे साथ अलामा साहब हैं। आतिफ भाई, मुझे तो लग रहा था कि आपने ट्रॉफी रख लेनी है। नहीं, मैं क्या दिया तो आपको किसने कहा है कि हम आपको वापस कर रहे हैं? ये तो हमारे बीच में पड़ी हुई है। हाँ, इट लुक्स रियली नाइस। ये तो कौम की है। हाँ, ये तो सबकी है। ये जो आपने दूसरे सीजन तक, अब ये आपने एक ट्रेंड शुरू कर लिया, अब अगले इंशाल्लाह हम तो चूंकि सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जब जीती ट्रॉफी और जिस थ्रिलिंग मैच के बाद लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी जीती, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि ट्रॉफी इस बार भी कलंदर्स के पास ही आने वाली है, या था कि थोड़ा इन मैच पे, क्योंकि जिस तरह का मैच था हम सबकी धड़कनें तो तेज हुई भी थी। देखिए, बिलीवेबिलिटी की बात है ना, जिस तरह अलामा साहब ने भी कहा कि सब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बात हो रही है, बाकी चीज़ों पे लोगों को क्या होता है, लालच होता है। लोग यकीन नहीं करते खुदा ताला पे, मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं यार हमें मिल जाए, किसी से छीन ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ले, दूसरे की जेब से निकाल ले। कलंदर ऐसे नहीं करता। कलंदर जब आया था तो उसने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, और उसने फिर वो हीरे जो शाहीन, हारिस, फ़ख्र, रब जमान और अब्दुल्ला, जो सिर्फ कलंदर्स के काम नहीं आए, पूरे पाकिस्तान के काम है। तो जब आप पाकिस्तानी नौजवान के लिए काम करते हैं, जो कलंदर ने किया, और पाकिस्तानी यूथ के लिए काम करते हैं, तो उस यूथ को जब एम्पावरमेंट मिलती है तो अल्लाह ताला ऊपर बैठा देख रहा होता है कि किसको इज्जत किस तरह से देनी है। तो ये ट्रॉफी जो है ये मेरी नहीं है, ये ट्रॉफी जो है प्लेयर्स की है, उनकी फैमिलीज की है, फैंस की है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो इसलिए जब आपको उस पे यकीन कामिल है तो कैसे हो सकता है कि ये ट्रॉफी को वापस ले जाए? हम कुछ गलत करेंगे तो वापस जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये जानी भी नहीं चाहिए। नहीं, मसला तो ये कि मुल्तान भी बड़े ईमान यकीन से खेल रहा था, वो भी औलिया की जमीन है। मैंने खेल की बात की, मैंने बात की डेवलपमेंट की। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कलंदर्स फैंस, जो आपने लास्ट लीग मैच खेला, जो पूल मैच लास्ट प्लेऑफ्स थे वो आपने खेले, आखिरी मैच जो आपने खेला अगेंस्ट कराची, आई थिंक वो आप हारे और बड़े मार्जिन से हारे, देन पहला क्वालिफायर भी आप हारे, मजलूमों से जीतने को दिल नहीं। हाँ, तो वो उसमें लोग जरा बड़े परेशान हो गए, खासतौर पे जिनकी, और ऑब्वियसली मोस्ट फेवरेट टीम तो कलंदर्स ही थी सिंस स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के अंदर ये खफगी पाई गई कि खुदा ना खास्ता हम इन दी एंड जाके कोलैप्स ना कर जाए। होता है ना, बंदा एक बड़ी टीम आ रही होती है और फिर चौक कर जाती है एंड पे आके, तो ऐसी कोई फीलिंग आई कहीं पे? नॉट एट ऑल, बिकॉज इसकी वजह ये है कि देखो, ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा, ये स्क्रिप्ट जो है वो शाहीन ने नहीं लिखा, ये फैंस ने नहीं लिखा, ये अल्लाह ने लिखा। ठीक है, वो जिस तरीके से चाहता है आपको इज्जत देता है, ये तो है। सो जब हम वो मैच हार गए तो गेम है ना, हार जीत तो होती रहती है, बट हमें यकीन था उस वक्त भी। इवन आप ये सोचें कि लास्ट बॉल जो थी जिसपे 3 रन चाहिए जी, मुझे नहीं पता, कैमरा डाला तो मैं हंस रहा था। You were very, लोगों ने मुझे कहा कि तू कैसे, पूरे स्टेडियम में कोई वाहिद बंदा जो हंस रहा था, मैं वहां यकीन था ना कि हमने जीतना, और मुझे ऐसा लगा राना साहब को स्कोर का नहीं पता इसलिए ऐसा नहीं, देखिए यकीन क्यों था, अगर मेरी जीत में कोई नुकसान होता तो शायद अल्लाह मुझे ना जिताता। तो इसका तो मेरा ईमान इतना पक्का है फवाद कि आपकी सोच है। देखिए, 5 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रायल करना, उनके डोर स्टेप पे जाकर पूरे पाकिस्तान में फिरना, कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट करवाना, कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना, दुनिया के 4 मुल्कों से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नामीबिया से कॉन्ट्रैक्ट करना, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अल्लाह से किया था कि तेरी मखलूक के लिए काम करूंगा, अजर तू देने वाला दे दे, ना दे। की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है कि अब ये ट्रॉफी जो है ना PSL की, वो इनको, ये हमारे साथ पड़ी भी है। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये देखने में उस साइज से कहीं बड़ी लगती है, जिस तरह हम इसको कैमरा पे या फोटोज के अंदर देख रहे थे, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था इसको देखना। तो अब जखीरा की आदत जो लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफीज की पड़ गई है, क्या वो PSL 9 तक भी जाएगी? और फिर एक और इनको जखीरे की आदत है, वो अच्छे टैलेंट की है। इन्होंने कुछ लोग अपने पास ला के उनको फ्रीज कर लिया है, जैसे कि इनके कप्तान हैं, जैसे कि रऊफ हैं, वो इन्होंने फ्रीज कर लिया, वो इनके हो गए। उन्होंने कहा जी तादम मर्ग हम कलंदर्स के साथ हैं। मैं मुहावरतन कह रहा हूँ सर, ये क्या है? देखिए, कल मुझे किसी ने ये सवाल किया ना कि देखिए आपने इतनी अच्छी टीम बनाई है, समीन राना है, वो प्लेयर्स के मामला देखते हैं, आकिब जावेद क्रिकेट देखते हैं, और बाकी ब्रांड सारा आप देखते हैं, तो बाकी टीमों के साथ तो बहुत ज्यादती है। सो मैंने कहा यार ये कुछ सरफ के डब्बे से तो निकले नहीं। तो ऑब्वियसली एक हमने अपना पूल इकट्ठा किया, वो शाहीन ले ले, हारिस ले ले, लेकिन जब शुरू में हमारे पास भी ये चॉइस थी, हमारी जब पहली, अगर आप सीजन में चले जाएं तो हमारी 5वीं पिक थी राउंड के अंदर ना, तो सारे पिक कर लेते तो हमारी बारी आती थी। सो दूसरे सीजन में हमारे पास ये चॉइस थी कि हम दूसरों को कांटियां मारे, उनको अंडर द टेबल पैसे दें। हमने नहीं किया, हमने आकिब जावेद को रिक्वेस्ट की कि यार आप आए, और आकिब भाई को मैंने कहा पाकिस्तान आ रही, तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना आके,
मैं कहा आपका नाम, उस वक्त अफगानिस्तान यूएई के के साथ, मैंने कहा आपका नाम आकिब जवेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना है। तो थैंक्स टू इनको आगे, और वो 3-4 साल प्रोसेस में टाइम लगता है सर। आप एक दिन में इस चेयर पर नहीं बैठे, मैं एक दिन में इस चेयर पर नहीं बैठा, अलामा साहब एक दिन में अलामा साहब नहीं बने। सो वो प्रोसेस हम कर रहे थे, लोग समझ रहे थे कि ये खेल तमाशे करते हैं, इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, उनको बिलीव नहीं था, हमें बिलीव था। आतिफ भाई पे तो बहुत तनकीद हुई जब आप सीजन पे सीजन हारे। आतिफ भाई के खिलाफ जुलूस निकला, मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स ने मुझे कहा कि यार इनसे आप जान नहीं छुड़ाओगे तो नहीं जीतेंगे। तो मैंने कहा चलो जीत के ही छुड़ाऊंगा। मैंने भी कहा कि आप आतिफ भाई को अलग कर दें कलंदर से। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए फिर उसके बाद अभी हम कराची पिछले साल गए तो एनईडी यूनिवर्सिटी में हम गए थे, शाहीन हारिस, तो वहाँ पे एक बच्चे ने सवाल किया कि जी आपने आप सारे अच्छे प्लेयर आपके पास तो कराची को भी दे दे। तो वहाँ पे हमने कहा सोचना भी मना है। सो हमारे गाने का वो सोचना भी मना है। एक जो प्लेयर्स की एफिलिएशन भी लाहौर कलंदर्स के साथ बहुत होगी है, हम देख रहे हैं जो प्लेयर्स लाहौर के साथ हैं वो हैं और बड़े दिलो जान से हैं। हम शाहीन की बात करें, आरिस की बात करें, ये सारे वो प्लेयर्स हैं, राशिद खान एग्जैक्टली, ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो डे 1 से हमेशा साथ हैं। अब जब जीतते हैं या हारते हैं, ऑब्वियसली वो टीम के साथ जो उनका एफिलिएशन है उसको मेंटेन रखना मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। ऑब्वियसली एक टीम का मेंबर है, वो शायद उसको अच्छी ऑफर आए, वो कहीं भी जा सकता है, बट आप लोगों ने उनको अपने साथ रखा हुआ है, इसकी क्या ट्रिक है ये बताएं। देखिए वही बिलीवेबिलिटी की बात है। जब शाहीन को प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया, हारिस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया, आपका ये जो क्या नाम है इसका जमान खान प्लेयर डेवलपमेंट से आया, अब्दुल्ला शफीक आया, फिर आपका कामरान गुलाम आया, फ़खर जमान आया। तो जब आप उस फैमिली के साथ ग्रो करते हैं ना तो अपनी फैमिली को कोई नहीं छोड़ के जाता, अनलेस एंड अनटिल के शरई तौर पे जाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए और ऑनेस्टली बताना है, आपने सबसे पहले शाहीन को कैप्टन बनाने की बात किसने की थी? ये आइडिया किसका था सबसे पहले कि शाहीन को ट्राई करते हैं? देखिए बात आई मीन यू हैड फखर, पोटेंशियल है, आप बाकी प्लेयर्स भी हैं, सो शाहीन समीन का था, समीन और आकिब भाई, ऑब्वियसली आकिब भाई ने फिर उसको बैक किया, और मेरा तो क्रिकेट से वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अग्री थे इस बात से, इस राय से आप अग्री थे या आप पहले? फर्क नहीं पड़ता है, मैं एग्री हूं या डिसएग्री हूं, डिसीजन उन दोनों का था ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज अ नो गो एरिया फॉर मी। जब पीएसएल आता है तो मैं तो टीम से नहीं मिलता, आकिब भाई और मैं नहीं मिलते, तो 1 महीना आकिब भाई को जेल हो जाती है समीन के साथ। अच्छा, तो वो फिर वो दोनों वो करते हैं, मैं आउटसाइड द रिंग जो है वो सारे काम मैं करता हूँ। तो ऑब्वियसली क्रिकेटिंग डिसीजन है, वो नहीं दोनों का था। और मजे की बात ये है कि मुझे याद है कि जब वो डिसीजन लिया गया तो एक प्रोग्राम में इंजी भाई ने मुझे कहा कि यार आते तुम लोगों का बड़ा दिल करता है, वैसे तुम अभी नहीं जीतना चाहते, ठीक है तुमने शाहीन को बनाया लेकिन 2 साल और लगेंगे। अच्छा, आप सोचें कि 2 साल से हम मुसलसल कप्तान है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, हम पर्सनैलिटीज़ के पीछे नहीं जाते, हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। हमारा जो कलंदर है ना, हम उस कलंदर पे बिलीव करते हैं और अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं और अपनी मेहनत पे बिलीव। So one of your Qalandars had a very expensive second last over, Haris Rauf, and he started crying as well. और जो हारिस फैंस हैं, हारिस का अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस है obviously, वो बड़े परेशान हुए और फिर क्या शर्मिंदा थे हारिस के, मैंने बहुत एक्सपेंसिव ओवर कर दिया, मैच हाथ से निकल सकता था। मेरा ख्याल है उसको अच्छा नहीं लग रहा था, नहीं उसको अच्छा नहीं लग रहा था, हम आराम से जीत जाए, क्योंकि हमें 30-35 रन से एक्चुअली जीतना चाहिए था। बट देखो यही तो हुस्न है इस गेम का, इमरान, यही तो हुस्न कि एक इतना टॉप लेवल का बॉलर जिसने कभी आखिरी ओवर में इस तरह मार नहीं खाई, 20-25 रन नहीं दिए अल्लाह की तरफ से। वो ये मैंने बताया स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता, स्क्रिप्ट अल्लाह लिखता। चलिए ये तो आपकी अपनी मेहनत कर। मुल्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़े कंसिस्टेंटली फाइनल खेल रहे हैं, रिजवान भी बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं टीम को, आपका इस पे क्या टेक है? आपको पता है एहसानुल्लाह और दूसरा सामा भी जी, वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। अच्छा, ब्रिलियंट। मुल्तान देखें हमारी अपनी टीम, सारी टीमें हमारी अपनी। ये फैंस जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जरूर करते हैं, बट एक्चुअली ये इतना खूबसूरत प्रोडक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में बना है कि अगर इसको पीएसएल को पाकिस्तान के माथे का झूमर के तो ये बिलाजवाज नहीं होगा। सो टीमें सारी तगड़ी होती है, कोई नहीं कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है। सो हर एक के पास रिजवान है और बाबर है, उनके पास उधर शुएब भाई थे, फिर इस्लामाबाद में शादाब थे, कोयटा में सैफी भाई थे, नसीम शाह थे, हसनैन कैपिटल, बहुत अच्छी टीम थी इनकी। ये मैटर करता है कि आप जब ग्राउंड में उतरते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ होती है। जो बिलीव हमने ट्रांसफॉर्म किया अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, और जो बिलीव हम अल्लाह ताला पे लेके आए उस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि अल्लाह ने खुद आके तो नहीं बताना होता कि मैं हूँ, वो अपने मज़र दिखाता है आपको कि हाँ मैं हूँ। तो जब उसने बनाया तो फिर आपस में एक फैमिली की तरह ही रहते हैं ना। और शाहीन कहता है कि ये कलंदर एक टीम नहीं है, एक फैमिली, और ये पूरे पाकिस्तान की फैमिली। पूरे पाकिस्तान की फैमिली। आप दोनों मेहमान तो हमारे साथ मौजूद